हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। समर टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इंसुलेटिंग का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी उसकी क्लास होती हैं, किस क्लास के अंतर्गत आता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ केबल देखी थी कि कितनी वोल्टेज के लिए कौन कौन सी केबल यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप भी आज हम हेडिंग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्किट। टाइप्स ऑफ सर्किट। स्टूडेंट, पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, स्टूडेंट के डाउट्स आ रहे थे कि सर आप थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हो, अभी तो एग्जाम के लिए टाइम है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपकी बात मानी कि हाँ, जो पार्ट जो पढ़ा रहा था मैं उसको मैं स्लो करके अपना पढ़ाऊंगा, तो आपकी समझ में भी अच्छी तरीके से और आएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैंने आपकी बात मानी, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरी वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सर्किट। टाइप्स ऑफ सर्किट मतलब सर्किट के कितने कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आया ओपन सर्किट। सबसे पहला क्या हुआ, ओपन सर्किट। मान लीजिए कोई आपका सर्किट है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, करंट फ्लो कर रही है आई, या वोल्टेज लगा है वी, ये क्या आपका रजिस्टेंस। ठीक है, ओपन सर्किट क्या कहता है कि कोई भी ऐसा सर्किट जिसमें करंट की वैल्यू कितनी हो, जीरो। जिसमें करंट की वैल्यू कितनी हो, जीरो। मतलब कि वो जो हमारा सर्किट है ओपन हो, एक तरीके से क्या हो, ओपन हो, तभी तो वोल्ट करंट जीरो होगी, इसीलिए वो क्या कहलाता है, हमारा ओपन सर्किट कहलाता है। ठीक है, यानी हमारा वोल्टेज, जितनी वोल्टेज है यहाँ है उतनी वोल्टेज यहाँ मिलेगी, कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो ओपन सर्किट में सबसे पहली कंडीशन क्या क्या पूछ लेता है, करंट की वैल्यू कितनी होगी, उन्हीं 0 एम्पियर। दूसरा, अब देखेंगे वोल्टेज कितना हुआ, वोल्टेज हमारा ओपन सर्किट में जो वोल्टेज होती है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर होती है, यानी वोल्टेज कोई ड्रॉप नहीं होती, जितनी यहाँ वोल्टेज दोगे उतनी ही ओपन सर्किट जहाँ टर्मिनल दोनों खुले हुए हैं सेम वोल्टेज मिलेगी। आगे हम देखेंगे रेजिस्टेंस कितना होता है इसका, ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है। रेजिस्टेंस बोलेंगे हम इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनंत का मतलब बहुत हाई। रेजिस्टेंस क्या होता है ओपन सर्किट का, बहुत हाई। यही तीन चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ओपन सर्किट में किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि वो कौन सा सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस अनंत होता है, या वो कौन सा सर्किट है जिसमें करंट की वैल्यू जीरो होती है, कौन सा होगा, ओपन सर्किट। ठीक है, क्लियर। ओपन सर्किट से आपका डाउट क्लियर। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा, शॉर्ट सर्किट। दूसरा क्या आया, शॉर्ट सर्किट। दूसरे शॉर्ट सर्किट में हम पढ़ेंगे, यानी वो सर्किट पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज हमने दिया, वो सर्किट जिसमें करंट की वैल्यू कितनी हो जाए, करंट की वैल्यू हो जाए इनफाइनाइट, मतलब बहुत अधिक करंट हो जाए। एक तरीके से दोनों सप्लाई सोर्स के टर्मिनल हैं, हमने दोनों को एक दूसरे से मिला दिया, बिल्कुल दोनों को सीधा सीधा एक दूसरे से मिला दिया, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं है। तो क्या है, दोनों हमने टर्मिनल को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, शॉक होगा। तो इसी तरीके से करंट की वैल्यू कितनी होगी, बहुत ज्यादा। करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, एक वायर का रेजिस्टेंस है बहुत कम। ठीक है, तो इसके लिए देखो, शॉर्ट सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट मतलब अधिक। यहाँ कितनी थी करंट की वैल्यू, जीरो। जस्ट अपोजिट होती है, शॉर्ट सर्किट में अनंत यानी बहुत ज्यादा होती है। बात हम करें यहाँ के रेजिस्टेंस कितना होता है इसका, शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, रेजिस्टेंस होता है इसका बहुत कम, या बोलो जीरो। रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो। रेजिस्टेंस जीरो तभी तो करंट बहुत ज्यादा हाई है। रेजिस्टेंस जीरो का मतलब सीधे सीधे वायर कनेक्ट कर दिया, कोई वायर एक्स्ट्रा या कोई लंबा तार नहीं जोड़ा, रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा वायर है, शॉर्ट कर दिया, करंट हाई, रेजिस्टेंस बहुत कम, जीरो। आगे हम बात करेंगे वोल्टेज कितनी होती है, वोल्टेज की आपकी जीरो होती है शॉर्ट सर्किट कंडीशन पर, यानी दोनों को हमने मिला दिया, क्या ब्लास्ट हुआ, सीधा वोल्टेज क्या हो गई, जीरो।
कहाँ वोल्टेज डिटरमाइन करोगे, जितना भी करोगे सारा क्या हो गया, जीरो। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में आपको ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी। ठीक है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, या तो सर्किट बता देगा तो ये बताना है, या इनमें से किसी एक को दे देगा तो ऑप्शन चार्ट दे देगा, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लीकेज सर्किट, पता नहीं कौन कौन से। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट आगे सर्किट आता है हमारा क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट मतलब बंद सर्किट। अब इनकी हिंदी बता दूं, पहला ओपन सर्किट मतलब खुला सर्किट, दूसरा शॉर्ट सर्किट मतलब बिल्कुल शॉर्ट यानी जुड़ा हुआ सर्किट, तीसरा क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट मतलब आराम से वर्क करने वाला सर्किट, क्लोज सर्किट मतलब जुड़ा हुआ सर्किट, आराम से वर्क करने वाला। क्लोज सर्किट कैसे हो जाएगा, जैसे यही मान लीजिए सर्किट है, ये सर्किट है, आपकी रेजिस्टेंस क्या प्रॉपर्ली कनेक्टेड है वोल्टेज से, करंट आपकी फ्लो कर रही है, हाँ करंट कुछ ना कुछ फ्लो कर रही है, क्योंकि कोई शॉर्ट नहीं हो रहा, कोई ओपन नहीं हो रहा, सीधा सीधा प्रॉपर हमारा सर्किट कनेक्ट है, तो क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ देखिए क्लोज सर्किट यानी वो सर्किट जिसमें करंट क्या करती है, फ्लो करती है, जिसमें करंट फ्लो करती है नॉर्मल। वोल्टेज कितनी होती है, वोल्टेज क्या होती है उसमें, ड्रॉप, यानी क्लोज सर्किट में हमेशा वोल्टेज का ड्रॉप होता है, वोल्टेज खर्च होती है। ठीक है, तीसरा रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस उसमें अवेलेबल होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है उसमें, अवेलेबल होता है, कुछ न कुछ होगा, थोड़ा बहुत, कुछ नहीं, या ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, ये होता है आपका रेजिस्टेंस। आगे हम बात करेंगे, एक होता है आगे लीकेज सर्किट, चौथा है आपका लीकेज सर्किट। लीकेज सर्किट, लीकेज सर्किट नाम से ही पता है आपको, लीकेज सर्किट यानी वो सर्किट जिसमें करंट का क्या हो, लीकेज हो, करंट का लीकेज होना उस सर्किट का क्या कहलाता है, लीकेज सर्किट। यानी कोई वायरिंग हमारे घर में हुई है, तो क्या है वो सर्किट कहीं न कहीं से टच हो रही है किसी से, मतलब क्या हो रहा है, करंट का लीकेज हो रहा है वहां से, जैसे पाइप से पानी लीकेज करता है, सेम कंडक्टर वायर से करंट क्या कर रही है, लीकेज कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम उस सर्किट को नाम देंगे ये हमारा सर्किट लीकेज सर्किट है। ठीक है, ये आपके 4 टाइप्स के सर्किट हो गए, इन्हीं सर्किट से बाहर कोई सर्किट नहीं है। आगे हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या है, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग पता है आपको, सोल्डरिंग क्या होती है, सोल्डरिंग एक ऐसे प्रोसेस होती है जिसमें दो वायर्स को या दो धातुओं को क्या किया जाता है, किसी तीसरी धातु द्वारा जॉइंट किया जाता है, दो धातुओं को किसी तीसरी धातु द्वारा क्या कर दिया जाता है, जॉइंट कर दिया जाता है, क्या कहलाती है हमारी, सोल्डरिंग क्या कहलाती है। ये जो तीसरी धातु होती है इसको हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, यानी पिघला करके इस पर लगाते हैं, वो होती है हमारी सोल्डरिंग। ठीक है, सोल्डरिंग। दूसरी बात, आगे आया हमारा सोल्डर क्या होता है, आगे सोल्डर क्या होता है, देखिए सोल्डर होता है हमारा किसी भी अधातु का मिश्रण, अधातु का मिश्रण मतलब यह एक ऐसा मिश्रण होता है जो क्या करता है, हमारा सोल्डरिंग के लिए यूज किया जाता है। ये कैसे होता है, हम बात करें सोल्डर की, तो सोल्डर हमारे दो तरीके से होते हैं, सोल्डर हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका सॉफ्ट सोल्डर, पहला होता है सॉफ्ट सोल्डर, दूसरा होता है हमारा हार्ड सोल्डर। पहला सॉफ्ट सोल्डर, दूसरा हार्ड सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर जो होता है, नाम से पता होगा सॉफ्ट है, मतलब क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर क्या होगा, कम। सॉफ्ट सोल्डर टेम्परेचर क्या होगा उसका, कम, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा उसका, कम। सॉफ्ट सोल्डर जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो कहाँ यूज किया जाएगा सॉफ्ट सोल्डर, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सोल्डरिंग करने के लिए कौन सा सोल्डर यूज किया जाता है, सॉफ्ट सोल्डर, सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें जो सोल्डर होता है हमारा सॉफ्ट सोल्डर में, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, इसमें नॉर्मली होता है हमारा, ये होता है एक अल्का पी, इसमें एक फ्लक्स यूज करते हैं हम, फ्लक्स होता है अल्का, अल्का पी, जो फ्लक्स होता है पेस्ट, तो अल्का पी होता है। नॉर्मली जो सोल्डरिंग करते हैं मोबाइल वगैरह में,
वो यही सोल्डर होता है, अल्का पी फ्लक्स होता है। और इसमें जो सोल्डर होता है वो होता है आपका एल्यूमिनियम, जिसे रांगा बोलते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम पर सोल्डरिंग करने के लिए अल्का पी यूज किया जाता है। आगे हम बात करेंगे हार्ड सोल्डर की। हार्ड सोल्डर मीन्स हार्ड है, इसका क्या होगा, टेम्परेचर हाई। टेम्परेचर हाई मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई है। मेल्टिंग मतलब उसको गलाने के टेम्परेचर क्या होगा, हाई। मेल्टिंग पॉइंट हाई कहाँ यूज किया जाएगा, यह बड़े उपकरणों में, बड़े उपकरणों या बड़े पार्ट्सों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है हार्ड सोल्डर। हार्ड सोल्डर में आपके दो टाइप्स के होते हैं, हार्ड सोल्डर होते हैं आपके दो टाइप्स के। सबसे पहला होता है स्पेल्टर, सबसे पहला होता है स्पेल्टर। दूसरा होता है आपका, पहला होता है स्पेल्टर, दूसरा होता है सिल्वर ऑक्साइड, नहीं सबसे पहला होता है सल्फेटर, दूसरा होता है आपका सिल्वर सोल्डर। सल्फेटर, दूसरा होता है आपका सिल्वर सोल्डर। सल्फेटर, सल्फेटर का टेम्परेचर सिल्वर सोल्डर की अपेक्षा क्या रहता है, अधिक रहता है। सल्फेटर का सिल्वर सोल्डर की अपेक्षा टेम्परेचर क्या रहता है, अधिक। हालांकि हार्ड सोल्डर में तो अधिक रहता है, लेकिन इन दोनों की कंपेयर करें तो इसकी अपेक्षा इसका टेम्परेचर क्या होता है, अधिक। तो ये कहाँ यूज किया जाता है, बड़े उपकरणों में, ठीक है, बड़े उपकरणों में। इसका क्या होता है, टेम्परेचर कम, इसकी अपेक्षा इसका टेम्परेचर कम रहता है। ये कहाँ यूज किया जाता है, आभूषणों, आभूषणों पर, आभूषणों पर सोल्डरिंग जो की जाती है वो सिल्वर सोल्डरिंग होती है, ठीक है। सिल्वर सोल्डरिंग के लिए आभूषणों पर, आभूषणों मतलब जैसे सोने चांदी पर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो हम सोल्डर यूज करते हैं सिल्वर सोल्डर में, इसमें हम सोल्डर यूज करते हैं, मान लीजिए आपकी चांदी की चीज है, चांदी की चीज है, तो उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको सोल्डरिंग करनी है। तो सोल्डरिंग करने के लिए इसके लिए क्या क्या यूज होगा, क्या सोल्डर कौन सा होगा, क्या नाम होगा सोल्डर का, उस सोल्डर का नाम होगा कॉपर प्लस चांदी। कॉपर में चांदी मिला दी तो वो किस पर सोल्डरिंग करेगा, चांदी के पार्ट्स पर, जो उपखंड होते हैं चांदी के, उन पर सोल्डरिंग होगी कॉपर प्लस चांदी की। आगे हम बात करें, आपका है सोना। सोने पर आपको सोल्डरिंग करनी है। सोने पर सोल्डरिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपर प्लस उसमें चांदी मिलाओगे आप, प्लस उसमें मिलाओगे सोना। क्या मिलाओगे उसमें, सोना। तो क्या आ जाएगा आपका, सोने की चीजों पर सोल्डरिंग की जाएगी। तीसरा, ये तो चांदी के पार्ट्स हो गए। अब हम बात करें जो आभूषण जो होते हैं, उन आभूषणों पर जो सोल्डरिंग की जाती है उसमें मिलाया जाता है कॉपर प्लस चांदी प्लस जिंक। कॉपर प्लस चांदी प्लस जिंक बनाकर क्या कहाँ करती है, आभूषणों पर सोल्डरिंग की जाती है। यही पूछा जाता है इंपोर्टेंट, कॉपर प्लस चांदी प्लस जिंक सोने के आभूषणों पर सोल्डरिंग करने के लिए, ठीक है। इससे आगे अब हम चलेंगे, एक होता है इसमें फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, सोल्डरिंग में एक आपका उपकरण होता है फ्लक्स। देखिए फ्लक्स होता है आपका, फ्लक्स क्या करता है, आपके सोल्डरिंग में क्या कराता है, हेल्प करता है। सोल्डरिंग में क्या करता है, हेल्प। और यह एक अधात्विक पेस्ट होता है जो क्या करता है, आपके सोल्डरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। प्लस दूसरा जो जॉइंट होता है, सोल्डरिंग का जो जॉइंट करते हैं उस जॉइंट को क्या करता है, क्लीन करता है, मतलब उस जॉइंट को साफ करता है, क्या, फ्लक्स, ठीक है। इसके लिए आगे बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, जैसे आपके ऑक्सीकरण को रोकता है, और उस पर वो जो रासायनिक केमिकल रिएक्शन होती है उसको रोकता है, और दूसरी बात जॉइंट्स को टाइट बनाता है, और आगे वो जो शोल्डर होता है शोल्डर को बहने से बचाता है, ठीक है। मेन इसका एडवांटेज क्या है, यह शोल्डरिंग में हेल्प करता है तथा ये जॉइंट को क्लीन करता है। पिछली बार यूपी सेट में यही पूछा गया था, ठीक है, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक। आगे हम चलेंगे, फ्लक्स के बाद में आया आपका जो सोल्डरिंग होती है उसके टाइप्स क्या होते हैं। सोल्डरिंग कितने तरीके से की जाती है, आपको पता होगा 3 तरीके से की जाती है। कौन कौन से, 3 तरीके से। पहला, बाय सोल्डरिंग आयरन, बाय सोल्डरिंग आयरन।
सोल्डरिंग आयरन, आपको पता है सोल्डरिंग आयरन को किस तरीके से सोल्डर करते हैं? एक इलेक्ट्रिक आयरन होती है, उस पर कॉपर की नोक होती है उसकी, उस टिप पर क्या करते हैं हम हरांगे वगैरह का पेस्ट लगा करके और उसको सोल्डरिंग करते हैं। ठीक है, कहाँ यूज़ की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। आगे आया बाई सोल्डरिंग पॉट, इंग्लिश में याद रखिए सोल्डरिंग पॉट। पॉट मतलब एक बर्तन होता है, तो हम क्या करते हैं सोल्डर को पहले अपने सोल्डर को पिघला लेते हैं, उसको फिर पॉट के ऊपर जा करके कोई भी चीज़ जिस पर सोल्डरिंग करनी हो उसको ऊपर रखते हैं, ऊपर से उस सोल्डर को डाल देते हैं, उसको डाल देते हैं, वो उसके ऊपर जॉइंट पर जम जाता है, वो हो जाती है बाई सोल्डरिंग पॉट। ठीक है, तीसरा है आपका बाई ग्लो लैम्प। ग्लो लैम्प, ग्लो लैम्प में आपका सिंपल प्रोसेस है कि एक लैंप होती है, आग जलती है, उस पर ग्लो करती है। उसके पास क्या करते हैं, जैसे सोल्डरिंग हमको कहीं पर करनी है, तो सोल्डरिंग करने के लिए जो तीसरा जो मटेरियल होता है उसको पास लाते हैं और सोल्डरिंग ग्लो लैंप से क्या करते हैं उसको आग दिखाते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वो जो सोल्डर जो होता है वो पिघल जाता है, सोल्डरिंग क्या होती है वहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके सोल्डरिंग का हो गया आज, सर्किट होगी, सोल्डरिंग होगी। नेक्स्ट क्लास होगी, विल बी कंटिन्यू टुमारो।